आरती गाओ मिलकर, आरती गाओ मिलकर, जय मोदी देवा। कभी देश की जनता की मांग जो होती है ना, जो आस्था होती है, आस्था के आगे जो है कभी कभी ये सब देश की जनता ऊपर या सनातन धर्म ऊपर? ये जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी पंडितों पे अन्याय हुआ, क्या उसका न्याय मांग रहे हैं? पहले राहुल गांधी बताए तो जनता को। राहुल गांधी को हम लोग जो है कि एक बच्चे के रूप में दिखते हैं, बच्चे के रूप 55 साल का एक बीमार युवक के रूप में हम लोग उनको देख रहे हैं। और शंकराचार्य का भी योगदान राम मंदिर की लड़ाई में बहुत सराहनीय रहा है। राहुल गांधी की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, बनारस तो छोड़ दीजिए, काशी, अमेठी में गए थे या रायबरेली में, वहाँ इन्होंने जनता को क्या कहा कि तुम लोग सोए हुए हो। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर और हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं जो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये कौन है। साहब, आपका नाम क्या हुआ? रतन रंजन मोदी भक्त। जी, रतन रंजन मोदी भक्त। तो अभी आप आरती कर रहे थे, कैसे करते हैं मोदी की आरती? जी। मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा, आरती गाओ मिलकर, आरती गाओ मिलकर, जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा। तो ये मोदी जी की आरती आप कब से कर रहे हैं? ये मोदी जी की आरती जब से कर रहे हैं, जब से मोदी जी का योगदान हमने समझा है राष्ट्र हित में है, जब से हमने ये जाना है, ये महसूस किया है कि मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण का कल्पना किया है। जो भारत विकसित की जो मोदी जी का उद्देश्य है, जो राष्ट्र को जो है कि सबसे पहले पायदान पे ले जाने की जो इनका लक्ष्य है, तब से हमने इनका गुणगान गाना शुरू कर दिया, इनका जयकारा लगाना शुरू कर दिया है। आज मोदी जी के ही देन में आज देख लीजिए भारत की जो एक अलग छवि बनी है पूरे विश्व में। आज हमारा भारत एक सशक्त और समृद्ध मजबूत भारत के रूप में जाना जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। एक कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि जिनके नाम के भी पीछे मोदी लगा होता है वो दरअसल चोर होते हैं। ये उनका कहना था। ये राहुल गांधी जैसे लोग शुरू से ही जातियों का अपमान किया है, धर्म का अपमान किया है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक खास समुदाय के वोट बैंक को खुश करने के लिए। बताइए, ये कभी राहुल गांधी मोदी जी को पनौती कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि पूरे मोदी चोर है, कभी कहते हैं टाटा, अंबानी, बिरला जितने भी उद्योगपति हैं सब चोर हैं, है ना, और मोदी क्या क्या नहीं कहते हैं। तो राहुल गांधी की बातों को सीरियस लेना नहीं है। राहुल गांधी को हम लोग जो है कि एक बच्चे के रूप में दिखते हैं, बच्चे के रूप 55 साल का एक बीमार युवक के रूप में हम लोग उनको देख रहे हैं। आज राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा, लेकिन उसका उद्देश्य क्लियर नहीं है कि न्याय यात्रा में किस चीज़ की न्याय मांग रहे हैं। ये जो बंगाल में संदेश खाली में जो न्याय हो रहा है महिलाओं के ऊपर, क्या उसका वो न्याय मांग रहे हैं? ये जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी पंडितों पे अन्याय हुआ, क्या उसका न्याय मांग रहे हैं? पहले राहुल गांधी बताए तो जनता को। और विपक्ष इनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में जो है प्रेजेंट कर रहा है। देश कभी इसको स्वीकारेगा नहीं कि देश पे पहले ही 70 साल कांग्रेस ने बोझ बन के काटा है। एक ऐसे प्रधानमंत्री दिया मनमोहन सिंह को जो कभी बोले ही नहीं आज तक। वो देश पे जो है वो रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे। आज देखिए हमारा प्रधानमंत्री हर जगह से गरजता है, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो कहीं भी जाए भारत में, चाहे विदेशों में भी जाके मोदी जी गरजने का काम करते हैं, भारत की विकास की बात करते हैं। आज देखिए काशी में गए थे, ये BHU में, वहाँ जाके टूरिस्ट गाइड का मनोबल बढ़ाया मोदी जी ने। क्या कहा कि टूरिस्ट गाइड को हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे, कंपटीशन के माध्यम से टूरिस्ट गाइड को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, उपहार राशि देंगे। तो ये मोदी जी का विजन है, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया। इसके माध्यम से मोदी जी विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। हम मोदी जी के नेतृत्व में चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने, एक मजबूत और सशक्त भारत बने। दूसरी तरफ विपक्ष क्या चाह रही है कि तोड़ो और जोड़ों की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति में आज तक विपक्ष उलझी है। आज राहुल गांधी भी अभी 2 दिन पहले वाराणसी पहुंचे थे, ठीक है, तो उन्होंने वाराणसी में घूमा,
यात्रा की और बोले कि जो वाराणसी की सड़कें हैं वहाँ पर नशेड़ी मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर शराब पी करके जो युवा हैं वो पड़े रहते हैं। हालांकि उसका जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया है कि एक जो युवा है, 52 साल का युवा है, जो कांग्रेस का युवराज है, उसको सिर्फ वहाँ पर उत्तर प्रदेश में नशेड़ी दिखते हैं। वो कह रहे हैं हमारे काशी वासियों को राहुल गांधी गाली दे रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आपको इस बात पे कितनी सच्चाई लगती है? राहुल गांधी की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, बनारस तो छोड़ दीजिए, काशी, अमेठी में गए थे या रायबरेली में, वहाँ इन्होंने जनता को क्या कहा कि तुम लोग सोए हुए हो। दूसरी तरफ मोदी जी देश की जनता को देवतुल्य जनता कहते हैं, देवतुल्य जनता। इस देश में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कभी काशी जाके लोगों को नशेड़ी कह रहे हैं, जनता को, कभी बरेली जाके कह रहे हैं कि तुम लोग सोए हुए हो, पूरे दिन मोबाइल में रील देख रहे हो। तो जब राहुल गांधी इस तरह की कॉमेडी करेंगे तो लोग जो है रील ही देखेंगे। तो राहुल गांधी को हम लोग जो है कि एक कॉमेडी के तौर पे देखते हैं, कॉमेडियन के तौर पे। विपक्ष में कोई भी समझदार नेता नहीं है जो अपनी बातों को रख सके, जो सत्ता पक्ष को सुझाव दे सके, जो सत्ता पक्ष के साथ तालमेल बिठा के भारत विकसित जो अभी अभियान है उसमें साझेदारी दे सकते। तो विपक्ष पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से जो है भाग रही है विपक्ष। अच्छा, राहुल गांधी की बात हम कर रहे थे, उनको थोड़ा सा किनारे रखते हैं। सबसे पहले आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर को बनवाया, फिर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की, आप उस पर अपने 2 शब्द रखिए, फिर उसके बाद हम आपसे उस पर सवाल करेंगे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लड़ाई कार सेवकों ने लड़ी, सारे वो सब छोड़ दीजिए, वो सब। अच्छा बताइए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जो लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगी या धारा 370 हटे देगी तो खून की नदियाँ बहेगी, ये मोदी जी का ही कुशल नेतृत्व है, योगी जी का, कि इस फैसले को शांतिपूर्ण तरीके से ज़मीन पे उतारा और कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कोई सामुदायिक घटना नहीं, कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर बना। तो ये सरकार की कुशल नीति है, सरकार की ये सराहनीय काम है कि इस योगदान में सरकार ने अपनी भूमिका निभाई। सनातन धर्म के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सनातन सदियों से रही है, अभी भी है, आगे भी रहेगी, जब से सूरज हो, पृथ्वी हो, चांद हो, जब से है ना, तब से सनातन है। सनातन धर्म के बारे में हमने इसलिए पूछा क्योंकि सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब उसमें से एक भी शंकराचार्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी गलत वक्त पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये नहीं कहा शंकराचार्य महोदय ने। देखिए, हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में जो सर्वोपरि होते हैं वो पूजनीय होता है। शंकराचार्य हमारे धर्म में पूजनीय है, उनकी बातें हमारे लिए जो है कि मार्गदर्शन के रूप में होता है। उन्होंने ये कहा कि मंदिर का अभी पूरा जो है ना, पूरा बना नहीं है और मेरी प्रण है कि जब तक मंदिर बनेगी नहीं तब तक जाएंगे नहीं। तो उनका जो है कि एक प्रण था कि मंदिर पूरे तरीके से बन जाएगी तभी हम दर्शन के लिए जाएंगे। उनको मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्राण प्रतिष्ठा से कोई दिक्कत नहीं था, चाहे लोगों की आस्था से कोई दिक्कत नहीं है। उनकी अपनी जो है प्रण थी कि मंदिर जब पूरे तरीके से भव्य बन जाएगा तभी हम लोग दर्शन में जाएंगे। और शंकराचार्य का भी योगदान राम मंदिर की लड़ाई में बहुत सराहनीय रहा है। देखिए साहब, हम उनसे मिल के आए हैं शंकराचार्य जी से और उन्होंने ये बात कही थी कि मुहूर्त ठीक नहीं था। अब आप कितना भी मोदी जी को बचाइए, देखिए मुहूर्त कभी कभी देश की जनता की मांग जो होती है ना, जो आस्था होती है, आस्था के आगे जो है कभी कभी ये सब देश की जनता ऊपर या सनातन धर्म ऊपर? देश की जनता की ये मांग थी कि 500 सालों देश की जनता ऊपर या सनातन धर्म ऊपर? मैं कह रहा हूँ ना कि देश की जनता 500 सालों से इंतजार करते करते कितनी पीढ़ियाँ चली गई। हमारी ये मांग थी कि जितना जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए, इसको प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का किया जाए। उनके दर्शन के लिए हम लोग ललायित थे। हमारे कई पूर्वज चले गए बिना जो है कि दर्शन किए हुए। हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग ये चाहते थे कि अब 1 मिनट भी जो है कि हम लोग विलम्ब नहीं होगा। तो देश की जनता की ये मांग थी कि कितने जल्दी जो है कि हम लोग का दर्शन हो प्रभु श्री राम का और उनके विचारों के साथ हम लोग नए भारत में मोदी जी के योगदान सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। वो कह रहे हैं कि 370 सीटें खुद भाजपा जीतेगी और 400 पार जो है वो एनडीए की सीटें आएंगी। मगर उत्साह कितना भी हो जाए, तय चुनाव करते हैं, तय जनता करती है कि किसको कितने वोट मिलने हैं। क्योंकि दूसरी तरफ भी विपक्ष को हम कब आंक नहीं सकते हैं। इस बार विपक्ष की भी अपनी अलग तैयारी है।
इंडिया उन्होंने अपने गठबंधन का नाम रखा है और हमारे देश की जनता है बेहद भावुक। तो कहने का मतलब ये है, अब देखते हैं देश की जनता इंडिया को वोट देती है, यानी इंडिया अलायंस को वोट देती है, या मोदी जी का जो सपना है 400 पार का, उसे पूरा करती है। फिलहाल सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, जो भी होगा बेहद दिलचस्प होगा। दिल्ली में कनॉट प्लेस से रविशंकर दुबे के साथ कैमरा पर्सन गोविंद मंडल।